किसी अपने को खोने का दर्द, पैसे उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जब बात मुआवजे की हो तो एक एक रुपए का हिसाब बहुत मायने रखता है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसने मुआवजे की गणना के एक बहुत ही अहम पहलू को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले की जिसने मोटर एक्सीडेंट क्लेम में मुआवजे के सिद्धांतों को, आप कह सकते हैं, और भी साफ कर दिया है। तो जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है वो ये है कि क्या किसी को खो देने पर प्यार और स्नेह के भावनात्मक नुकसान के लिए, मतलब इमोशनल लॉस के लिए, अलग से मुआवजा मिलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानूनी गुत्थी को सुलझाया है। चलिए इस फैसले की तह तक चलते हैं और इसे समझते हैं। तो ये मामला है वी पद्मावती बनाम भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही अहम बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। हाँ, तो इस केस में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी। प्यार और स्नेह का नुकसान या लॉस ऑफ लव एंड अफेक्शन, ये मुआवजे की कोई अलग कैटेगरी नहीं हो सकती। देखिए, ये जो क्लैरिफिकेशन है ना, ये मुआवजे के दावों में जो डबल काउंटिंग हो जाती है उसे रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हर कानूनी फैसले के पीछे ना एक इंसानी कहानी होती है, और इस मामले में भी ये कहानी है एक परिवार के 15 साल लंबे संघर्ष की, न्याय के इंतजार की। ये कहानी शुरू होती है साल 2011 में, जब एक सड़क हादसे ने 37 साल के डी वेलू की जान ले ली। उनके परिवार ने 20 लाख रुपए के मुआवजे के लिए दावा किया, लेकिन इंसाफ का यह सफर बहुत लंबा साबित हुआ। मामला पहले ट्रिब्यूनल गया, फिर मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट तक आते आते पूरे 15 साल गुजर गए। सोचिए, 15 साल। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की सही कैलकुलेशन की कैसे, और जो निचली अदालतों से गलतियां हुई थीं उन्हें सुधारा कैसे। तो देखिए, कैलकुलेशन का जो पहला स्टेप था वो था मृतक की मंथली इनकम को सही करना। हाईकोर्ट ने उनकी इनकम को कम आंका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयर के सैलरी सर्टिफिकेट को पुख्ता सबूत माना और इनकम को 10,000 रुपये महीना तय किया। इसके बाद कोर्ट ने एक बहुत जरूरी चीज जोड़ी, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, यानी भविष्य की संभावनाएं। अब ये एक सेट कानून है। प्रणय सेठी केस से ये तय हुआ था कि अगर मृतक की उम्र 40 साल से कम है तो उनकी इनकम में 40% का इजाफा करना ही होगा। ये अनिवार्य है। और अब आते हैं इस फैसले के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो कंसोर्टियम यानी साहचर्य के कानूनी मतलब से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां बिल्कुल साफ किया कि प्यार और स्नेह का नुकसान कोई अलग से हेड नहीं है। ये कंसोर्टियम या साहचर्य नाम के एक बड़ी लीगल टर्म के अंदर ही आता है। इसमें किसी अपने को खोने से होने वाले सारे इमोशनल नुकसान सब शामिल होते हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि कंसोर्शियम एक बड़ी छतरी की तरह है, जिसके नीचे जीवन साथी, माता पिता और बच्चों का जो भी इमोशनल लॉस है वो पहले से ही कवर होता है। इसीलिए प्यार और स्नेह के लिए अलग से पैसे देना, ये तो एक ही नुकसान के लिए 2 बार पेमेंट करने जैसा हो जाएगा, जिसे कानून की भाषा में डबल काउंटिंग कहते हैं। तो इन सभी कानूनी सुधारों के बाद, इन सब कैलकुलेशंस के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की जो फाइनल रकम तय की वो निचली अदालत के फैसले से बिल्कुल ही अलग थी। और नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। जहां एक तरफ हाईकोर्ट ने सिर्फ 10.5 लाख रुपए का मुआवजा तय किया था, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस रकम को लगभग दुगना करके 20,80,000 रुपए कर दिया। फर्क साफ है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 15 साल की इस लंबी कानूनी लड़ाई को देखते हुए अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जिस दिन क्लेम फाइल हुआ था उस दिन से लेकर वसूली तक की पूरी रकम पर 9% का सालाना ब्याज भी देना होगा। तो इस पूरे फैसले का आखिर मतलब क्या है? इसका असर क्या होगा? ये भविष्य में होने वाले मोटर एक्सीडेंट के दावों को कई तरह से प्रभावित करने वाला है। और आखिर में अदालत ने एक बहुत गहरे सिद्धांत को दोहराया कि हाँ, ये सच है कि कोई भी पैसा किसी इंसान की जिंदगी के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन जो न्यायोचित मुआवजा हो वो निष्पक्ष और तर्कसंगत जरूर होना चाहिए। ये फैसला बस इसी सिद्धांत को मजबूती देता है। कानूनी दुनिया की खबरों और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे ही अहम फैसलों के विश्लेषण के लिए आप लॉ दर्पण के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।